Assalamu alaikum students. Our today's topic is free radicals. Students, in this topic we will study about free radicals, their representation, some examples and the formation of free radicals. Let's start it. Free radicals. Free radicals are atoms or group of atoms possessing odd number or unpaired electrons. फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑड हो या अनपेयर्ड हो, तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल है ये। तो ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है कि किस वैल्यू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एक्स्ट्रा, इस इन वैल्यूज़ में अगर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फ्री रेडिकल्स की। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसे हमने फ्री रेडिकल बनाया है, ये कंसीडर किया है, उसके टॉप कॉर्नर पे हम एक डॉट पुट करने से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो हैं बनते किस तरह से हैं, इसके लिए दो चीज़ें नेसेसरी हैं। फर्स्ट वन, होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। होमोलिटिक क्लीवेज जो है इसमें सेम ब्रेक डाउन हो, इक्वल ब्रेक डाउन हो, तो उसे हम कहेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। ऐसी ब्रेक डाउन जिसमें इक्वली कोई चीज़ ब्रेकअप हो रही हो तो उसे हम कह सकते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। नीड्स लाइट और हीट, और फ्री रेडिकल्स बनने के प्रोसेस में लाइट और हीट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। जी स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन की, और जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज और सनलाइट को भी इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन फ्री रेडिकल बनने की, और ये चीज़ हम अंडरस्टूड है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है ये है 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में हमने आउटर मोस्ट शेल जो है वैलेंस शेल, उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है। यहाँ पे एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया गया जिसमें दो एटम्स आ गए हैं क्लोरीन के। और हमेशा ऐसा होगा कि फ्री रेडिकल जब भी बनेगा तो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी। वो मॉलिक्यूल जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए बना होगा उसकी ब्रेक डाउन होगी, और उसकी ब्रेक डाउन से फिर नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स बनेंगे। यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम्स लिए गए हैं और इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स वो शो कर दिए गए हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके पास हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है कंप्लीट नहीं है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे अपने साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके वैलेंस शेल में, फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और इसके शेल में भी 8 होंगे तो फिर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी शेयरिंग करते हैं। ये क्लोरीन एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने 8 पूरे कर लेगा, और ये क्लोरीन एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने 8 पूरे कर लेगा। शेयरिंग हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे हमने इसका फ्री रेडिकल बनाना है जब क्लोरीन का, तो नेक्स्ट इस पे सनलाइट इसमें यूज़ होगी, हीट यूज़ होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे सेंटर से क्लीवेज हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ब्रेक डाउन होने से, इक्वल ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि सेंटर से ब्रेक डाउन हो रहा है बॉन्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला गया, इक्वली डिवाइड हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी आगे कंडीशन डिवीजन के बाद। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में, यहाँ तो हमने शेयरिंग से देखा था 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, इसको शेयर किया तो 8 पूरे हो गए।
इसके पास भी 7 थे, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके भी पूरे हो गए। लेकिन यहाँ ब्रेकडाउन के बाद हम देख सकते हैं कि इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हैं, 7 ही रह गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ्री रेडिकल बन गया है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई गई है। ये दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान जो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बना है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरह ये दो एटम्स थे क्लोरीन के, तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं सब। उसके बाद यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स बन गए और यहाँ पे ये इनको अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए तो ये दो फ्री रेडिकल हैं क्लोरीन के। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल की, जिसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए, मीथेन। हमेशा फ्री रेडिकल्स जो हैं उनके बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो मॉलिक्यूल से होगा। मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होंगे, उनमें से कोई बॉन्ड टूटेगा और फिर नेक्स्ट फ्री रेडिकल बनेगा। अब मिथाइल फ्री रेडिकल बनना है तो उसके लिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो है मीथेन, CH4। अब कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह से अपने इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ और लास्ट वन। जब ये बॉन्डिंग कर लेगा तो इस लिहाज से ये इनके भी हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेगा और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह हाइड्रोजन है तो उसके वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए ये क्या करता है, कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है और अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीशन उसकी कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये मीथेन मॉलिक्यूल है CH4 जिसका फार्मूला है, उसमें हमने एक बॉन्ड की ब्रेकेज करवानी है, होमोलिटिक क्लीवेज करवानी है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स 4 बने हुए हैं, इनमें से एक कोवेलेंट बॉन्ड की हम ब्रेकेज करवा देंगे। अब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर सेपरेट हो जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा। हीट और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने जब ये ब्रेकेज करवाई तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और कार्बन 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स और अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सेपरेट हो गए। नेक्स्ट ये मॉलिक्यूल जो बना ये है CH4 और फ्री रेडिकल, क्योंकि इसमें अगर हम देखें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पूरे हो रहे थे म्यूचुअल शेयरिंग से, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो इसके पास अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये एक फ्री रेडिकल है। हाइड्रोजन के पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये भी फ्री रेडिकल है। तो इस तरह से ये मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स हो गए। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है और फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन बताई गई है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल को अगेन एक इंटरेस्टिंग वे में शो किया है इनके ऑर्बिट्स के थ्रू। अब हमें ये पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसे मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मींस ये दोनों ही स्टेबल कंडीशन में नहीं हैं, इनको एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मीथेन से हम लोगों ने मिथाइल फ्री रेडिकल बनाना है। मीथेन का मॉलिक्यूल अगर हम देखें, कार्बन जो है जिसने 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्डिंग की, कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और ये मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिल गया और उन्होंने बॉन्डिंग कर दी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया और मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसी मीथेन मॉलिक्यूल में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे, जिससे 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास बन जाएंगे। यहाँ से हमने इन 3 बॉन्डिंग हाइड्रोजन्स को हमने सेम उनकी प्लेस पे रहने दिया और एक हाइड्रोजन जो है
उसकी हमने करवाई, उसका बॉन्ड हमने कार्बन के साथ ब्रेक करवा दिया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, जिनमें आपस में शेयरिंग हो रही है। हीट और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ब्रेकअप होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो थे पहले तो शेयरिंग की वजह से कंप्लीट हो रहे थे, अब इनके पास ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और इस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स आए, एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। Students, last point, free radicals are extremely reactive species as it has tendency to complete its octet. फ्री रेडिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है हमेशा, और उस कमी को ऑक्यूपाई करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर रहे होते हैं कि ये दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमने एग्जांपल्स में भी बहुत डिटेल से डिस्कस की है। ओके क्लास, थैंक यू।